यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद आगरा का स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हो गया है। इस दौरान स्वास्थ्य कर्मी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को चिकित्सा सहायता दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही राहत कैंपों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और गंभीर मामलों में मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम की सहायता से जिन क्षेत्रों में पानी कम हो गया वहां दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव के अनुसार हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मथुरा से लगातार पानी छोड़ने के बाद आगरा यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था, जिससे आगरा शहर में आगरा जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आगरा शहर में ऐसे कई इलाके हैं जो यमुना के नजदीकी यानी तटवर्तीय क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। यहाँ बड़ी आबादी भी निवास करती है और अब यमुना का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है, तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। आगरा सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे जान लेते हैं कि आगरा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि पानी लगातार अब उतरने लगा है। आशंका इस तरह की लगाई जा रही है और स्वास्थ्य विभाग किस भूमिका में काम करेगा और किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। सर, सबसे पहले पानी जो उतरने लगा है, अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं, तो आपके द्वारा CSC 22 किस तरह की व्यवस्था की गई है? इसमें जो अब चूँकि पानी उतरने के बाद टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब संक्रामक होने की संभावना आती है। तो जिन जगहों पे पानी पहले भरा था वहाँ पे कैंपों की संख्या बढ़ा दी गई है और बुखार के मरीजों को विशेष रूप से हम लोग अपने मॉनिटरिंग में ले रहे हैं और जिससे कि उनका तत्काल हम जांच करा के उनका उपचार कराते हैं। इसके अतिरिक्त तो पेय जल की भी कोई समस्या होती है, उसके लिए भी हम लोग ने क्लोरीन टैबलेट और ORS पाउडर वहाँ पे प्रचुर मात्रा में आशा के यहाँ रखवा दिए गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करा रहे हैं। और साथ में अपने कंट्रोल नंबर का नंबर हम लोग ने जारी करा के वहाँ पे सबको अवगत करा रहे हैं। कोई भी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है तुरंत कंट्रोल रूम आपका करें, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 2 RRT का इंटरव्यू करेंगे। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक में एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम के साथ करीब हर ब्लॉक में करीब 4 मोबाइल टीम बना दी गई है, जो इन क्षेत्रों में जाकर कैंप करा रहे हैं और जो सामान्य जनों की व्यवस्थाएँ दवाएँ हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें हमारे CHO काफ़ी मददगार हुए हैं। जिन क्षेत्रों में CHO कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में CHOs को भी कहा गया है कि वो अपने यहाँ कभी 2 बजे के बाद उन अस्पताल क्षेत्रों में अवश्य भ्रमण करें और जहाँ भी जिसको दवाई की आवश्यकता है वो अभी की फिलहाल की स्थिति क्या है? सब धीरे धीरे पानी उतरने लगा है और देहात क्षेत्रों में तो अभी पानी लगभग भरा हुआ है, तो जो कैंप लगाए गए हैं उन कैंपों में लगभग कितने मरीज पहुंच रहे हैं, क्या कुछ लाभ मिल रहा है? देखिए, अब तक जो हमारे पास जो कैंप आए हैं उसमें हर तरह के पेशेंट थे। विशेष रूप से मैं जरूर कहूँगा संचारी रोग की ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी फीवर और डायरिया और जो सामान्यता संख्या रहती है उनसे थोड़ी बड़ी हुई अवश्य मिली है और बाकी स्किन से और अन्य रोगों की पेशेंट को दवा मिली है। बच्चे इसमें और महिलाओं को काफ़ी हम लोग में संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग बच्चों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनमें ये सघनता से देख रहे हैं। कोई भी हाई ग्रेड फीवर का अगर पेशेंट मिल रहा है तो तत्काल इसकी जांच कराकर उसको हम लोग दवाएँ करवाएँ। तो स्टाफ की बात कर ली जाए तो शहरी स्टाफ को भी इस वक्त देहात में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यमुना देहात क्षेत्रों से ज़्यादा होकर गुजरती है और ज़्यादातर प्रभावित जो इलाके हैं वो देहात क्षेत्र से आते हैं, तो कुछ स्टाफ वगैरह की वृद्धि वगैरह कुछ? देखिए, इसमें ज़्यादातर स्टाफ हमारा चूँकि अर्बन और रूरल 50% के आसपास जनसंख्या है, तो स्टाफ जो अर्बन का है वो अर्बन में ही काम कर रहा है, परंतु जिन ब्लॉक में बाढ़ नहीं आई है या बाढ़ नहीं आती है वहाँ से स्टाफ को थोड़ा मूव कराया गया है कि उन स्थानों पे थोड़ी सघनता बढ़ाई जाए जहाँ पे पानी भरा था या पानी उतर गया है। और अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जो व्यक्तिगत लोग या जनमानस नहीं इफेक्ट हुए हैं। कृषि को तो नुकसान काफ़ी हुआ है, खेतों में पानी रहा है, लेकिन गांव कम इफेक्ट हुए हैं। तो हम बहुत जल्दी शीघ्रता से इन सभी जगहों पे रूटीन में कैंप लगाकर इनमें अपना नियंत्रण करते हैं। ठीक है, ये थे हमारे साथ आगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव जी। CMO साहब ने बताया है कि
व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से धीरे धीरे जो जल यमुना नदी का जलस्तर घटने के बाद आगरा का स्वास्थ्य विभाग बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय हो गया है। इस दौरान स्वास्थ्यकर्मी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों को चिकित्सा सहायता दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। साथ ही राहत कैंपों में आवश्यक दवाएं उपलब्ध करवाई गई हैं और गंभीर मामलों में मरीजों को जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए नगर निगम की सहायता से जिन क्षेत्रों में पानी कम हो गया वहां दवाइयों का छिड़काव भी किया जा रहा है। सीएमओ अरुण श्रीवास्तव के अनुसार हालात पूरी तरह से नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मथुरा से लगातार पानी छोड़ने के बाद आगरा यमुना नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया था, जिससे आगरा शहर में आगरा जिले में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आगरा शहर में ऐसे कई इलाके हैं जो यमुना के नजदीकी यानी तटवर्तीय क्षेत्रों से होकर गुजरते हैं। यहाँ बड़ी आबादी भी निवास करती है और अब यमुना का पानी धीरे धीरे उतरने लगा है तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं। आगरा सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी अरुण श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि आगरा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि पानी लगातार अब उतरने लगा है, आशंका इस तरह की लगाई जा रही है, और स्वास्थ्य विभाग किस भूमिका में काम करेगा और किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ की गई है। सर, सबसे पहले पानी जो उतरने लगा है, अब स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां काफी बढ़ जाती हैं, तो आपके द्वारा CSC 22 किस तरह की व्यवस्था की गई है? इसमें जो अब चूँकि पानी उतरने के बाद टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब संक्रामक रोगों की संभावना आती है। तो जिन जगहों पे पानी पहले भरा था वहाँ पे कैंपों की संख्या बढ़ा दी गई है और बुखार के मरीजों को विशेष रूप से हम लोग अपने मॉनिटरिंग में ले रहे हैं और जिससे कि उनका तत्काल हम जांच करा के उनका उपचार कराते हैं। इसके अतिरिक्त तो पेय जल की भी कोई समस्या होती है, उसके लिए भी हम लोग ने क्लोरीन टैबलेट और ORS पाउडर वहाँ पे प्रचुर मात्रा में आशा के यहाँ रखवा दिए गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करा रहे हैं। और साथ में अपने कंट्रोल नंबर का नंबर हम लोग ने जारी करा के वहाँ पे सबको अवगत करा रहे हैं। कोई भी विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है तुरंत कंट्रोल रूम आपका करें, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की 2 का इंटरव्यू करेंगे। इसके अतिरिक्त हर ब्लॉक में एक रैपिड रिस्पांस टीम के साथ करीब हर ब्लॉक में करीब 4 मोबाइल टीमें बना दी गई हैं जो इन क्षेत्रों में जाकर कैंप करा रहे हैं और जो सामान्य जनों की दवाएँ हैं उनको उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें हमारे CHO काफ़ी मददगार हैं। जिन क्षेत्रों में CHO कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में CHOs को भी कहा गया है कि वो अपने जब भी 2 बजे के बाद उन क्षेत्रों में अवश्य भ्रमण करें और जहाँ भी जिसको दवाई की आवश्यकता है वो। अभी की फिलहाल की स्थिति क्या है? सर्दी में पानी उतरने लगा है और देहात क्षेत्रों में तो अभी पानी लगभग भरा हुआ है, तो जो कैंप लगाए गए हैं उन कैंपों में लगभग कितने मरीज पहुँच रहे हैं, क्या कुछ लाभ मिल रहा है? देखिए, अब तक जो हमारे पास जो कैंप आए हैं उसमें हर तरह के पेशेंट थे। विशेष रूप से मैं जरूर कहूँगा संचारी रोग की ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन फिर भी फीवर और डायरिया और जो सामान्यता संख्या रहती है उनसे थोड़ी बड़ी हुई अवश्य हुई है और बाकी स्किन से और अन्य रोगों के भी पेशेंट होने दवा मिली है। बच्चे इसमें और महिलाओं को काफ़ी हम लोग में संख्या इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग बच्चों को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और उनमें ये सघनता से देख रहे हैं। कोई भी हाई ग्रेड फीवर का अगर पेशेंट मिल रहा है तो तत्काल इसकी जांच कराकर उसको हम लोग दवाएँ कराते हैं। तो स्टाफ की बात कर ली जाए तो शहरी स्टाफ को भी इस वक्त देहात में कन्वर्ट किया है, क्योंकि यमुना देहात क्षेत्रों से ज़्यादा होकर गुजरती है और ज़्यादातर प्रभावित जो इलाके हैं वो देहात क्षेत्र से आते हैं, तो कुछ स्टाफ वगैरह की वृद्धि वगैरह कुछ। देखिए, इसमें ज़्यादातर स्टाफ हमारा चूँकि अर्बन और रूरल 50% के आसपास जनसंख्या है, तो स्टाफ जो अर्बन का है वो अर्बन में ही काम कर रहा है, परंतु जिन ब्लॉक में बाढ़ नहीं आई है या बाढ़ नहीं आती है वहाँ से स्टाफ को थोड़ा मूव कराया गया है कि उन स्थानों पे थोड़ी सघनता बढ़ाई जाए जहाँ पे पानी भरा था या पानी उतर गया है। और अच्छी बात ये है कि बहुत ज़्यादा जो व्यक्तिगत लोग या जनमानस नहीं इफेक्ट हुए हैं, कृषि को तो नुकसान काफ़ी हुआ है, खेतों में पानी रहा है, लेकिन गांव कम इफेक्ट हुए हैं, तो हम बहुत जल्दी शीघ्रता से इन सभी जगहों पे
रूटीन में कैंप लगाकर इन्हें अपना नियंत्रण कर सकते। ठीक है, ये थे हमारे साथ आगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमित श्रीवास्तव। सीएमओ साहब ने बताया है कि व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर ली गई हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जिस तरीके से धीरे धीरे जो जन